और मजदूर हर तरफ पलायन कर रहे हैं। कुछ एक राज्य से दूसरे राज्य तो कुछ एक राज्य के ही दूसरे जिलों में वो जा रहे हैं। इंदौर में ईंट भट्टे में काम करने वाले कई मजदूर साइकिल से ही अपने गांव को निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा गांव ललितपुर यहां से 500 किलोमीटर दूर है। संकट की इस घड़ी में भट्टा मालिकों ने इन्हें बिना पैसे दिए भगा दिया है। इन मजदूरों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चों को साइकिल पर बिठाकर ये मजदूर निकल पड़े हैं 500 किलोमीटर के पैदल सफर पर। और इस पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विदिशा हाईवे पर इस तरह से कई तस्वीरें हमने देखी हैं जब ट्रक में, ऑटो में पैदल लोग चल रहे हैं और ये साइकिल से। जैसे हमने कहा कि सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं, एक राज्य में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी लोग इसी तरह से विस्थापित हो रहे हैं। अब बच्चों को साथ लेकर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? इंदौर से आ रहे हैं सर, ललितपुर जा रहे हैं। ललितपुर। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। क्या वहाँ क्या काम करते थे इंदौर में? अभी जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप तो मध्य प्रदेश के ही हैं। सर ये जो गुम्मा नहीं होते वो उसका काम करते थे भट्टी में। हाँ। तो उधर जैसे खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई थी इसलिए काम बंद हो गया। काम बंद हो। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कब से चल रहे हैं आप लोग? हम करीबन 3 दिन हो गए। 3 दिन से चल रहे हैं। क्या लेकर साथ में कुछ खाने वाने की व्यवस्था है? पैसे वैसे बचे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है। कुछ नहीं बचे। कितने बच्चे हैं आपके? 3। और ये पूरा जो जत्था है ये चला आ रहा है। आप लोग भी इंदौर से ही हैं? ललितपुर जा रहे हैं? इंदौर से। आपके कितने बच्चे हैं? छोटी बिटिया है तो बिल्कुल सो गई है। 3 बच्चे हैं आपके? हाँ। आप भी ललितपुर ही जा रहे हैं इंदौर से? हाँ। क्या काम करते थे इंदौर में? ईंट का। ईंट के भट्टे में? हाँ, भट्टे। कितने साल की बिटिया है ये? साल भर की। चली आ रही साइकिल में। कुछ परेशानी तो करती होगी बीच हाँ। रास्ते में? दूध का इंतजाम है इनके लिए? अरे दूध का कहाँ है? दूध का नहीं है। नहीं। तो ये तो खाना नहीं खा पाती होगी। खा क्या रही है अभी? केले खाती है वही। केले खा रही है। चलिए मैं रोकूंगा नहीं भाई साहब। बहुत ये तस्वीरें ऐसी हैं, लगातार 3-3 दिन से चले आ रहे हैं एक साइकिल में 3-3 बच्चों को लाद करके। बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनको सफ़र में इनको रोकें और ऐसा लगता है कि इनकी तकलीफ़ को आप और बढ़ा रहे हैं इनको रोक कर। लेकिन ये तस्वीरें दिखाना, ये बातें बताना कि ये कैसे किन तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं। कम से कम मध्य प्रदेश सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो बाहर के राज्यों से लगभग 2 लाख श्रमिकों को वापस ले आई है। आप भी भाई साहब ललितपुर ही जा रहे हैं? हाँ, ललितपुर। इंदौर से वहीं पे भट्टे में काम करते थे? हाँ, भट्टे पे। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। आखिरी बार दफे कब खाया था? क्या खाना खाया था आपने? हाँ ना, रास्ते में मिला है? वहाँ भट्टे पे किसी ने नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया भट्टे में? भट्टे पर कुछ नहीं दिया है। पैसे वैसे मजदूरी के मिले? नहीं, पैसे में से नहीं मिले हैं, जब पैदल जा रहे हैं। पैदल ही जा रहे हैं। हाँ, और भट्टे वाले कह रहे थे कि पैसे नहीं है हमारे पास, कहाँ से देंगे, तो हम पैदल ही आए। पैदल ही आ रहे थे। आप लोगों को भट्टे वाले ने कुछ पैसे वैसे दिए नहीं? नहीं सर। ये बच्चों की गाड़ी वाड़ी सब लेके जा रहे हैं साथ में? सर क्या करें, प्यास से घर निकल रहे। चलिए मैं रोकूंगा नहीं भाई साहब। ये अगर सरकार इन तस्वीरों को देख रही हो, सरकार के अधिकारी जानते हैं कि कौन सा रास्ता है विदिशा हाईवे का, ललितपुर जा रहे हैं इंदौर से, इनसे संपर्क करें। इनकी कोशिश ये रहेगी कम से कम ये सुरक्षित घर पहुंच जाएं। इस तरह से साइकिल में अपने बच्चों को लाद के ये 500-600 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। कम से कम महफूज तरीके से पहुंच जाएं। ये तस्वीरें देखकर इतनी तो कम से कम सरकार जागे, जो दावे कर रही है कि 2 लाख मजदूरों को बाहर के राज्यों से ले आई है। इस तरह से जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, एक राज्य की सीमा से सटे दूसरे ज़िलों में जा रहे हैं, कम से कम उनकी मदद करे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।